डायमंड की जर्नी आप अकेले नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत है। हम अपने अपलाइन के बिना यहाँ नहीं हो सकते थे। हमारे स्पॉन्सर्स दीपक और शालिनी चौधरी कैलिफोर्निया में, अगर उन्होंने हमें ये बिजनेस ना दिखाया होता और हमें मेंटर ना किया होता, हम यहाँ कभी भी नहीं पहुंच सकते थे। उनको स्पॉन्सर किया राजेश और दिव्या नरोत ने। उनके अपलाइंस हैं राजन और सुधा कडलाइल। उनके अपलाइंस अनिल और नीतू शेखर। उनको स्पॉन्सर किया जगन और अनीता जगन्नाथन ने। उनके स्पॉन्सर्स हैं माइकल एंड जोआना मेनेजिस, शाजू एंड रम्या जनार्दन, रवि एंड अनु कलवाला। हमारे अपलाइन ईडीसीज मणिपाल एंड रेणुका रेड्डी। उनके अपलाइन डायमंड्स प्रवीण और मधु छेड़ा। अपलाइन डबल डायमंड्स कांति एंड लता गाला। एंड ऑल द वे टू बिल एंड पेगी ब्रिट। हम लोग ब्लेस्ड हैं एलओएस में होके, क्योंकि जैसे म्यूजिक में घराना होता है, ऐसी हमारे बिजनेस में एलओएस होता है। आप इस बिजनेस में जो सुनते हैं वो नहीं सीखते हैं, जो देखते हैं वो सीखते हैं। और हमने वो चीजें देखी हैं जो हम कहीं और नहीं देख सकते थे, इसलिए हम इस बिजनेस में वहां पर हैं जहां पर हम हैं। हमारे पेरेंट्स के बिना हम यहां नहीं हो सकते थे। जिस तरह उन्होंने हमें बड़ा किया, जो उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिया और जो हमें संस्कार दिए, उस कारण से हम यहां पर हैं, आज यहां खड़े हैं आपके सामने। 6 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, जिस कारण से हम डायमंड गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं हमें अपने 6 लेग्स कैसे मिले। हमारा पहला लेग रतीश और चंद्रिका वाही, एमरल्ड्स। उनकी टीम में 2 लोग नए एमरल्ड्स जा रहे हैं इस साल। देव गॉट ह्यूज नंबर ऑफ पीपल इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। रतीश मेरा क्लासमेट था आईआईटी में, और वो पहला शख्स था जिसने मुझ पर विश्वास किया कि ये बिजनेस काम करेगा। रतीश ने किसी को स्पॉन्सर किया और उनकी बेटी चंद्रिका है, दैट्स हाउ दे गॉट मैरिड। और रतीश की और चंद्रिका के कारण हमारी इनिशियल डेज में टीम टिकी रही, बिकॉज दैट्स देयर पर्सनैलिटी एंड देयर वो कोर थे, इसलिए उनको देख के हमारे लोग टिके रहे। हमारा सेकंड लेग है मोहसिन और उमाया खान। मोहसिन कोल्ड कॉन्टैक्ट है। मोहसिन को मैंने कोर्स में कॉन्टैक्ट किया था, मेरे बगल में बैठा हुआ था। मोहसिन एचबीटीआई कानपुर से है, एक आईटी इंडस्ट्री में बहुत सीनियर पोजीशन पर है। और मोहसिन और उमाया बैंगलोर में रहते हैं। दे आर ब्रांड न्यू एमरल्ड्स, दे ब्रोक 2 न्यू एमरल्ड्स लास्ट ईयर। दे हैव अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूज फॉलोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड। वी आर रियली प्राउड ऑफ दिस कपल। हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। हमारा तीसरा लेग जो हम एमरल्ड लेके गया, कमलेश और श्वेता दुबे। कमलेश दुबे को मैंने अपने स्कूटर पर लिफ्ट दी थी, कोल्ड कॉन्टैक्ट। कमलेश जौनपुर से है। कमलेश आईटी इंडस्ट्री में बहुत सीनियर पोजीशन पे है हैदराबाद में। और कमलेश और श्वेता का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और उनका इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरा ऑर्गेनाइजेशन आंध्रा में। दे आर राइजिंग लाइक अ टाइटन, फाइटर कपल है वो। हमारा फोर्थ लेग गौरव और दिव्या। मैं गौरव को नहीं जानता था आईआईटी में। गौरव को का मुझे रेफरेंस मिला था अपने एक जूनियर के थ्रू, जिसके साथ मैं यूरोप गया था, और मैंने गौरव को बिजनेस दिखाया। गौरव भी आईटी इंडस्ट्री में सीनियर पोजीशन पर है, उसकी वाइफ आर्किटेक्ट है, और दे हैव अ ह्यूज हमिंग बिजनेस कमिंग अप, ब्रेकिंग 2 rupees दिस मंथ। हमारा फिफ्थ लेग मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ, मेरा छोटा ब्रदर अर्पण गुप्ता। अर्पण आईआईटी खड़गपुर से है, और अर्पण और निधि दोनों आईआईएम अहमदाबाद से ग्रेजुएटेड हैं। दोनों बहुत सीनियर पोजीशंस पे एज एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट्स काम करते हैं बीपीओ इंडस्ट्री में, और बहुत सक्सेसफुल है अपने करियर में। बट दे मेड अ डिसीजन टू बिल्ड दिस बिजनेस, एंड दे आर आवर फिफ्थ लेग। दे हैव अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन कमिंग अप अराउंड द वर्ल्ड। उनके थ्रू हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक न्यू सिल्वर है सिंगापुर में, एंड वी हैव अ ह्यूज हमिंग ऑर्गेनाइजेशन कमिंग अप देयर। हमारा सिक्स्थ लेग हमारा एक कस्टमर रेफरेंस था न्यूट्रलाइट डेली के लिए, और हम उन्हें प्रोडक्ट डिलीवर करने गए, एंड वी शोड द प्लान टू देम, और वो लोग हमारे बिजनेस में आ गए, महेंद्र और अनुराधा बागुल, और वो हमें डायमंड लेके गए। इस कपल ने डिसीजन लिया, स्ट्रॉन्ग डिसीजन डिस्पाइट ऑल एडवर्स कंडीशंस इन द आईटी इंडस्ट्री। उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया अपनी लाइफ में टू मेक इट हैपन, और उनका एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसके कारण हम यहाँ पर हैं स्टेज पे। दे बिकेम आवर सिक्स्थ लेग। महेंद्र इज ऑल्सो सीनियर पोजीशन इन द आईटी इंडस्ट्री। तो जितने भी लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हैं और उनके ऑर्गेनाइजेशन में, सब हमारी तरह के लोग हैं। हम सब अपने करियर में सक्सेसफुल हो सकते थे, हम सब जहां हाथ रखते वहां जा सकते थे, पर हम लोग इस बिजनेस में क्योंकि हमारे अंदर एक पैशन है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, किसी को टच करने का, कुछ चेंज लाने का इस सोसाइटी में, इसलिए हम लोग इस बिजनेस में हैं। जब आप इस बिजनेस को सही तरीके से बिल्ड करेंगे तो आपका बिजनेस दुनिया भर में पहुंच जाएगा। 3 साल पहले हम लोग अपने यूएस बिजनेस में प्लैटिनम्स हुए, एंड वी बीन क्वालिफाइंग एवरी सिंगल ईयर। विल बी फाउंडर प्लैटिनम्स दिस ईयर एंड एमरल्ड्स नेक्स्ट ईयर इन आवर यूएस बिजनेस। हमारा बिजनेस ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, यूके पहुंचा, जर्मनी पहुंचा, सिंगापुर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वही आपके साथ होगा इफ यू जस्ट फॉलो द सक्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड एंड यू फॉलो योर अपलाइन। इट इज बाउंड टू हैपन, दैट्स द पावर ऑफ दिस बिजनेस। हमारे बिजनेस की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। मुझे याद है अच्छी तरह, जब मैं अपनी पहली ओपन मीटिंग में गया था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, पर मुझे सिर्फ ये समझ में आया था कि अगर इन पीएचडीज को जरूरत है, इन कॉर्नेल के ग्रेजुएट्स को इस बिजनेस की जरूरत है, अंकुर गुप्ता को इस बिजनेस की जरूर जरूरत है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने ओपन मीटिंग के स्पीकर हमारे अपलाइन माइकल मेनेजिस को जाके कहा था, माइकल आई वांट टू टॉक लाइक यू वन डे, मैं आपकी तरह एक दिन बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था अगर तुम इस बिजनेस में आओगे एक दिन तुम मेरी तरह बात कर सकते हो।
मुझे अच्छी तरह याद है हम अपनी पहली होम मीटिंग करने गए थे 300 किलोमीटर दूर, और ना सिर्फ गेस्ट ने नो शो कर दिया बल्कि जिसने होम मीटिंग अरेंज की थी उन्होंने भी नो शो कर दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं यूएस से वापस आ रहा था, मैं 3 महीने के लिए यूएस में था, मैं फ्लाइट में बैठा था, मैंने एक छोटा सा पैकेट खोला जो मेरे अपलाइन ने दिया था, उसमें एक छोटा सा की चेन था, उस बीच में डायमंड था, चारों तरफ लिखा था ड्रीम्स डू कम ट्रू, और एक छोटा सा कार्ड था उसमें लिखा था आई बिलीव इन यू। मैंने डिसीजन लिया था समबडी बिलीव्स इन मी, आई विल मेक इट हैपन जस्ट फॉर देम। मुझे अच्छी तरह याद है मैं इंडिया वापस आया, अपनी आंट क्या पहुंचा, मैंने अपना बैगेज खोला, एमवे के प्रोडक्ट्स निकाले और मेरी आंट चिल्लाई एमवे, कल ही आए थे वो हमारी सोसाइटी में, झूठ बोलते हैं, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू के सपने दिखाते हैं, सब बेवकूफ बनाने का धंधा है। डर के मैंने सारे प्रोडक्ट्स बैग के अंदर डाल दिए, कभी बात नहीं की। मुझे याद है मैं बैंगलोर आया, मैंने अपने सारे क्लासमेट्स को, सारे अपने बैचमेट्स को बिजनेस दिखाया और किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। मुझे अच्छी तरह याद है मैं ओपन मीटिंग में जाता था अपने बजाज पिस्ता ग्रीन बजाज स्कूटर पे, सूट पहन के और ऊपर से रेनकोट पहन के, जिससे कोई बस स्प्लैश ना कर दे पानी। मुझे अच्छी तरह याद है ओपन मीटिंग के बाहर खड़े हुए 12 प्रॉस्पेक्ट कंफर्म है पर एक भी प्रॉस्पेक्ट टर्न अप नहीं हुआ। मुझे याद है मैं लोगों को 1 घंटे का प्लान दिखाता था और वो मुझे 2 घंटे का प्लान दिखाते थे, कैसे मैं अपनी लाइफ और अपना फ्यूचर वेस्ट कर रहा हूं अपनी आईआईटी की डिग्री के बाद। मुझे अच्छी तरह याद है वो सारे दिन। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जिस दिन मैं रिटायर हुआ था, मैंने अपनी अलार्म क्लॉक स्मैश की थी, आपने वीडियो देखा उसका, इट वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, नेवर टू गो बैक टू अ जॉब अगेन एवर। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 50,000, 60,000, 70,000 रुपए के टूल्स अपने घर में रख के उनमें बॉक्सेस पे बैठ के रोते हुए, अपने अपलाइन को कॉल करते हुए, क्या मेरी टीम में कभी कोई कोर होगा, क्या हमारे टीम में कभी मोमेंटम आएगा, विल वी हैव समबडी हु विल टेक चार्ज एंड रन विद द बटन। ये क्वेश्चन था हमारे दिमाग में। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन भी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है एफईडी 2004, मणिपाल और रेणुका ने राजा, नरेन और अंजलि का हैंड रेज किया था और मैं और तरु वहां पर बैठ के रो रहे थे, क्योंकि राजा, नरेन और अंजलि हमारे रनिंग बडीज हैं इस बिजनेस में। हम विश्वास नहीं कर सकते थे कि वो हमें पीछे छोड़ के आगे निकल गए। एंड वी मेड अ डिसीजन, वी विल मेक इट हैपन। आपको भी सारी चीजें याद रहेंगी, आपके अंदर इंपैक्ट होगा, आपके अंदर एक डायमंड तो हमें जाना ही था, देयर वाज नो ऑप्शन। डायमंड ना जाने का ऑप्शन हमारी लाइफ में बहुत साल पहले बंद हो चुका था। हम अपने सारे बैकडोर्स क्लोज कर चुके थे। हमने अपनी सारी लाइफ रोक रखी थी डायमंडशिप के लिए। फैमिली में शादी है, अंकुर और तरु नहीं आ सकते क्योंकि अंकुर और तरु डायमंड जा रहे हैं। हमारे बेटे का बर्थडे हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्यों? हम डायमंड जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं पर हम टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, क्यों? हम डायमंड जा रहे हैं। शॉपिंग करनी है पर हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम डायमंड जा रहे हैं। एएलएस की शॉपिंग करनी है, आधा दिन में जितनी करनी कर लो क्योंकि अंकुर एंड तरु आर गोइंग डायमंड। रियल एस्टेट बूम है, लैंड देखते हैं, नहीं, वी आर गोइंग डायमंड। स्टॉक मार्केट इज डाउन, लेट्स बाय सम स्टॉक्स, नहीं, वी आर गोइंग डायमंड। हमने अपने सारी लाइफ रोक रखी थी डायमंडशिप के लिए। वी हैड टू मेक इट हैपन, देयर वाज नो चॉइस। डायमंड तो हमें करना ही था, क्वेश्चन सिर्फ ये था कि कब होगा। आपकी लाइफ में भी डायमंडशिप होगी जब आपका टाइम आएगा। इन गॉड्स टाइम यू विल गो डायमंड, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप इट। हमें करना था डायमंडशिप उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें कहा ये बिजनेस नहीं चलेगा। हमें करनी थी डायमंडशिप उन लोगों के लिए जिन लोगों ने हमें हमारा मजाक उड़ाया। मुझे करनी थी डायमंडशिप अपने एचआर मैनेजर के लिए जो लंच टेबल पर मुझसे अक्रॉस द टेबल 15 लोगों के सामने पूछा था, ए अंकुर तुम्हारा एमवे बिजनेस कैसा चल रहा है, और मैं कोई जवाब नहीं दे पाता था। डायमंडशिप करनी थी हमें उन लोगों के लिए जिन्होंने हम पे भरोसा किया, अपनी लाइफ हमारे साथ लगा दी क्योंकि उन्हें भरोसा था कि हम इस ड्रीम को अकॉम्प्लिश जरूर करेंगे। डायमंडशिप करनी थी हमें अपनी टीम के लिए। डायमंडशिप करनी थी हमें अपने अपलाइंस मणिपाल रेणुका के लिए जो सारी दुनिया में जाकर अनाउंस कर रहे थे, अंकुर तरु आर दिस, अंकुर तरु आर दैट, दे कैन डू दिस, दे कैन डू दैट। हमें प्रूव करना था वी आर द राइट पीपल दैट दे आर बिलीविंग इन, दे आर काउंटिंग ऑन। डायमंडशिप करनी थी हमें अपने बेटे के लिए, बिकॉज इन हिज ओन क्यूट लिटिल वे ही इज हेल्प्ड अस इन आवर बिजनेस, ही इज अ पार्टनर इन आवर बिजनेस। डायमंडशिप करनी थी हमें अपने पेरेंट्स के लिए जिन्हें नेगेटिव मिला सोसाइटी से, उनके पड़ोसियों ने, उनके दोस्तों ने कहा अरे क्या आपका बेटा आईआईटी के बाद एमवे बिजनेस कर रहा है, लोग उन पे हंसे, पर उन्होंने हमें कभी नहीं कहा, उन्होंने हमें कभी नेगेटिव नहीं दिया क्योंकि दे बिलीव्ड इन अस, दे बिलीव्ड इन आवर ड्रीम, दे बिलीव्ड इन व्हाट दे टॉट अस। उन्होंने बिलीव रखा कि जो हमने अपने बच्चों को सिखाया वो सही डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में। हमें डायमंडशिप करनी थी उनके लिए क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ का टाइम लगाया हमारे बिजनेस के लिए, अपना प्रेशियस टाइम, जिससे हम अपनी टीम को सर्व कर सके, हम एएलएस जा सके, हम गो डायमंड्स जा सके। हमें डायमंडशिप करनी थी उनके लिए। डायमंडशिप करनी थी मुझे इस लेडी के लिए क्योंकि मैंने इसे प्रॉमिस किया था कि आई विल गेट द स्टार्स फॉर हर, आई विल गेट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर हर, आई हैव टू लिव बाय दैट प्रॉमिस। डायमंडशिप करनी थी हमें अपने लिए, अपनी सेल्फ इमेज के लिए, बिकॉज वी वांटेड टू बी ऑन द टॉप। आपको डायमंडशिप करनी है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी टीम के लिए।
Because you have to show that it is absolutely possible and it is absolutely worth it. 2 साल तक आप सब कुछ भूल जाइए, बस सिर्फ एक गोल दिमाग में रखिए और डायमंड शिप हो जाएगी. दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है. वी बिलीव इन यू, वी आर ग्लैड टू बी हियर. गो डायमंड.